उदयपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू। नगर निकायों के आम चुनाव की घोषणा। 9 और 11 सितंबर को होगा मतदान, 14 को मतगणना। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर 19 अगस्त। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बुधवार शाम को उदयपुर जिले में आम चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले के नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि 9 सितंबर बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक भींडर, वल्लभनगर और फतेहनगर सनवार, वहीं 11 सितंबर शुक्रवार को उदयपुर नगर निगम, कानोड़ और मावली नगर पालिका सदस्यों के लिए मतदान होगा। बुधवार शाम जिला कलेक्ट्रेट में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अग्रवाल ने बताया कि सदस्य पद के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि 27 अगस्त गुरुवार, नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त सोमवार, नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 1 सितंबर मंगलवार, नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि और समय 3 सितंबर गुरुवार अपराह्न 3 बजे तक, चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितंबर शुक्रवार निर्धारित है। वहीं अध्यक्षीय पदों के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि 15 सितंबर मंगलवार, नामांकन की अंतिम तिथि 16 सितंबर बुधवार, नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 17 सितंबर गुरुवार, नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि और समय 18 सितंबर शुक्रवार अपराह्न 3 बजे तक, चुनाव चिन्हों का आवंटन 18 सितंबर शुक्रवार को नामांकन वापस लेने के समय समाप्ति के तुरंत पश्चात, मतदान की तिथि 21 सितंबर सोमवार, मतदान का समय सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक, मतगणना की तिथि और समय 21 सितंबर सोमवार को मतदान समाप्त। आज ये नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा हो गई है और इस घोषणा के साथ ही जो आचार संहिता है वो पूर्ण रूप से प्रभावी हो गई है। जो नगरीय निकाय हैं यानी कि नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों के अंदर उनमें हो गई है। अपने जो ब्रॉडली यदि बात करें तो 31 अगस्त तक नॉमिनेशन फाइल करने की लास्ट डेट होगी और वोटिंग की जो डेट्स हैं वो है 9 सितंबर और 11 सितंबर। उदयपुर नगर निगम 11 सितंबर को वोट करेगा और इसके अंदर आप सबके माध्यम से मेरी जो नगर निकाय के जो सिटीजन्स हैं उन सबसे अपील है कि आप लोग वोटिंग वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एंड अपने ये जो सदस्यों के जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में जो अध्यक्ष पद के चुनाव हैं वो 21 सितंबर को इसकी वोटिंग होगी और 21 सितंबर को ही उसकी मतगणना हो जाएगी, रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन उसका। संहिता में जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके आचार संहिता का उद्देश्य होता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी पॉलिटिकल पार्टीज और सभी कैंडिडेट्स के लिए रहे। उसके लिए जो सर्वप्रथम जो आपके सरकारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं, सरकारी व्हीकल्स होते हैं, इनका पॉलिटिकल यूज़ पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाता है। उसके अलावा आपका जो मीडिया के अंदर भी जो विज्ञापन देने होते हैं वो विज्ञापन जो विज्ञापन होते हैं वो भी आपके उन जो कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर होते हैं उसके अंदर उसका काउंट होता है। जो अपनी होर्डिंग्स वगैरह होती करती हैं इनिशियली सारे अगले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 आवर्स के अंदर रेस्पेक्टिवली सारे पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेसेस से जो भी प्राइवेट जो आपके बैनर्स वगैरह ये सब लगे हुए हैं, होर्डिंग, इन सबको हटा दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स को निष्पक्ष तरीके से स्थान अलोकेट किए जाएंगे। जो प्रिंटिंग प्रेसेस है उनको भी पाबंद कर दिया गया है कि किसी भी कैंडिडेट का जब वो बैनर वगैरह छापे उस पर प्रिंटिंग प्रेस की डिटेल्स और ये सब रहें ताकि ये सब उनके चुनावी खर्चे के अंदर जोड़ा जाएगा। सबको कॉमन रेट से जोड़ा जाता है और साथ ही किसी भी प्रकार का कोई धर्म, जाति, इस तरह के आधार पे कोई भी प्रचार ना हो, कोई द्वेष ना हो, इसका भी पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाता है। अपने ज़िले के अंदर जो प्रिलिमिनरी लेवल पे सेंसिटिव और क्रिटिकल जो पोलिंग बूथ है उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। अभी जब कैंडिडेट डिक्लेरेशन होगा उसके बाद में दोबारा इसके रिवीजन की एक्सरसाइज होगी। अपने पास में एडिक्वेट फोर्सेज है, एडिक्वेट अपने पास रिसोर्सेज हैं ताकि पूरे ज़िले भर के अंदर टोटली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जा सकें। ठीक।